नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मोस्ट कॉमन मेडिकल डिवाइसेस के बारे में जो कि आपके घर पे होने चाहिए। ये अफोर्डेबल हैं, बहुत महंगे नहीं हैं और अगर आप अपने हेल्थ के प्रति थोड़े से एक्टिव हैं तो आपको इसको अपने घर पे रखने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन डिवाइसेस के बारे में, उनके यूजेस के बारे में और एक वो जो मॉनिटर करते हैं वो उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है उसके बारे में भी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि इन सभी डिवाइसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ऑनलाइन भी इनको खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर। इसे हम ग्लूकोमीटर भी कहते हैं। अगर आप अपने घर पे यूज करने के लिए इसको ले रहे हैं तो ये डिजिटल ही लें, क्योंकि ये आसानी से आपको चीज़ें बता देगा। तो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर क्या करता है कि अगर आपके घर पे 45 एज से ज़्यादा लोग हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी ग्लूकोज की प्रॉब्लम्स आ सकती है, मतलब आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसके लिए ये ग्लूकोमीटर होता है। और कहने का मतलब ये एक तरह से आपके ब्लड के शुगर को रूटीनली चेक कर सकता है। आप एक रूटीन चेकअप कर सकते हैं घर पे बैठ के, जिससे आपको पता चल पाए कि आपका ग्लूकोज लेवल कितना है और आप आसानी से अपने आप को उसको काउंटर कर पाएँ कि आपको आगे चल कर के कोई इस तरह की समस्या ना आए। दोस्तों, ये आसानी से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेज़र करता है। बस आपको इसमें थोड़ा सा ब्लड डालना पड़ता है और फिर आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। बात कर लेते हैं कि एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कितना होना चाहिए ब्लड के अंदर में। तो जो नॉर्मल सा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 2 तरह से चेक किया जाता है, एक खाना खाने के पहले, एक खाना खाने के बाद। तो अगर हम खाना खाने के पहले की बात करें, फास्टिंग शुगर की बात करें, तो 70 से 100 mg पर DL होना चाहिए। इस तरह से है तो आपका नॉर्मल है, और खाना खाने के बाद आपका 70 से 140 के बीच में है, तब आपका ये नॉर्मल सा ग्लूकोज लेवल होता है। आप इस तरह से हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। ज़्यादा होता है तो आप अपने डाइट में चेंज कर दीजिए, कम होता है तब भी आपको अपनी डाइट में चेंज करना होता है। और जब हमें चीज़ें पता नहीं होती तो हम कुछ नहीं करते, हम जैसे चलते रहते हैं वैसे चलते रहते हैं। इस वजह से ये चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। अगली बात करें तो आता है पल्स ऑक्सीमीटर। दोस्तों, पल्स ऑक्सीमीटर पहले उतना चलन में नहीं था, लेकिन आजकल ये ज़्यादा चलन में है, क्योंकि इधर कोरोना की प्रॉब्लम आई थी तो आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, तो उसकी वजह से इसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा गैजेट होता है जो आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन नहीं करता, उसको आपको बताता है कि कितना है, मतलब उसको मेजर करता है। तो अगर कम होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक्चुअली बात कर लेते हैं कि कितना नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड में होना चाहिए। तो इसी के साथ ये पल्स रेट भी आपको बताता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है SpO2 का, वो नॉर्मल होता है 95, और अगर कम हो गया है तो करीब 90 से 94 के बीच में है तो ये कम है, और 95 से 100 के बीच में है तो ये बिल्कुल ठीक होता है। और अगर हम बात करें ABG वैल्यू की, इसका आपको कोई मतलब नहीं, आप घर पे नहीं चेक कर सकते। तो ये 70 से 100% होता है, मतलब आपके ब्लड के अंदर कितनी गैस है। ये बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं, बस आपको अपने उंगली में इसको लगाना होता है और आप आसानी से यूज़ कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला होता है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ये भी आपके घर में जरूर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर मॉनिटर को हम स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, और ये जो है आपके ब्लड प्रेशर को चेक करता है। एक्चुअली आप डिजिटली लें, अच्छे क्वालिटी का लें, थोड़ा सा महंगा लेंगे तो सही रहेगा, ये अच्छे से मॉनिटर करेगा अगर ये डिजिटल है, ठीक है। क्योंकि आपके घर में अगर यूज कर रहे हैं तो डिजिटल ही यूज करें, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बस थोड़ा बहुत एरर्स होती हैं 1-2% की, उतनी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती मेडिकल में। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन दोनों को मेजर करता है, और आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। और उसी तरह से अपने लाइफ स्टाइल में आप चेंज करके अपने बीपी को सही कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। तो अगर हम बात करें एवरेज बीपी की, तो 120/80 mm/Hg होता है, बट सबका इतना दिखाता नहीं है, मतलब आता नहीं है। तो मेडिकल के अंदर में औसतन देखा जाता है, मतलब एक नॉर्मल देखा जाता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 100/70 है, मतलब 100/70 है, तो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। उससे लेकर के 125 से 80 के बीच में, मतलब 100 से 70 टू 125/80 से के बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। 125/80 से ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन हो सकता है, फिर आपको डाइट में चेंज करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। और 100 से लेकर के 100 से 70 के से नीचे आता है, मतलब 100/70 से नीचे आता है तो हाइपोटेंशन है, तब भी आपको डाइट में और साथ ही साथ में आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को सही कर पाएँ, ठीक है। इसीलिए हमको मेडिकल डिवाइसेस रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हम देखें तो पेडोमीटर और वेइंग स्केल्स। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप डाइटिंग पे हैं तभी आपके लिए ज़रूरी है। मतलब आप मोटे हैं और आप दुबले पतले होना चाहते हैं, अपनी BMI को कंट्रोल करना चाहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स को,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेडोमीटर एक ऐसा संयंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, जो कि अगर आप इसको लेकर के चलते हैं तब ये आपको बताता है कि आपने कितने कदम चला है, आपने कितना कैलोरी खर्चा किया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने कितना कैलोरी खर्चा किया तो आप पेडोमीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें पता चलेंगी कि आपने कितना कैलोरी खर्च किया। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं। वैसे मोबाइल में भी आता है, घड़ी में भी आता है, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता जितना कि ये होता है। तो जब भी लें तो बहुत सस्ता देख के ना लें, थोड़ा सा अच्छा देख के लेंगे तो डिजिटल वाला भी सही काम करता है। ठीक है, और दूसरी आती है वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप कहीं पे जा करके वैसे तौल लीजिए अपने आप को अगर हो सके तो। ठीक है, वेइंग मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो इसको आप रख सकते हैं इस पेडोमीटर के साथ में, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप आसानी से अपना BMI निकाल सकते हैं। तो BMI निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था, एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपको BMI निकालना है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें BMI के ऊपर कि BMI कितना होना चाहिए आपका बॉडी मास इंडेक्स, तो 18.5 से 24.9 के बीच में है। तो एक नॉर्मल सा BMI है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा होती है तो आप मोटे हो रहे हैं, कम हो रही है तो आप कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने डाइट में आपको चेंज करना पड़ता है दोनों कंडीशन में। तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप खुद ही निकाल के अपने डाइट में चेंज कर लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, आप सही हो जाएंगे। अगली बात करें तो लास्ट ये है कि थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए। थर्मामीटर क्यों होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे सस्ता आता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए मानसून की कंडीशन में आजकल क्या है कि बरसात हो रही है या फिर मौसम जब भी चेंज होता है तब बुखार होता है। कितना बुखार हुआ है ये जानने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत है। और कोरोना के इस कंडीशन में आप बाहर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप घर पे ही चेक कर लें तो, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक ही थर्मामीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपना थर्मामीटर लें और आपके पास ये होना चाहिए जिससे आप अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकें। अगर हम बात करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, तो अगर एवरेज की बात करें तो 97 to 98.8 फ़ारेनहाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर और 98 पॉइंट एक्चुअली एवरेज होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बट अगर इससे ज़्यादा है तब आपको दवा लेनी पड़ सकती है। तो आप ध्यान दें कि ऐसा आपको फीवर ज़्यादा ना हो। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि 1-2 डिग्री फीवर बढ़ता है और हमें पता ही नहीं चलता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत हरारत होती है तो आप अपने पास अगर थर्मामीटर है तो आप यूज करके तुरंत देख सकते हैं और तुरंत मेडिकेशन लेकर के आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया ऐसे 5 डिवाइसेस जो कि आपके घर पे होने चाहिए, अफोर्डेबल हैं, आप रख सकते हैं और बिल्कुल अगर आप अपने हेल्थ के प्रति एक्टिव हैं तो आप इसको ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको कोई भी कुछ भी हेल्थ से टिप्स पूछनी है, हेल्थ के बारे में कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में लिखिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पे DM कर सकते हैं, तो हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो भी आप हमसे पूछेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।